નમસ્કાર ધોરણ 9ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારી જે હમણાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા એકમ કસોટી નંબર બીજી લેવામાં આવવાની છે ડિસેમ્બર મહિનાની અંદર, તેમાં હિન્દી વિષયનું આજે આપણે સંપૂર્ણ પેપરનું સોલ્યુશન આ વિડીયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ। તો જોઈએ વિભાગ એ જે ગદ્ય વિભાગ છે તેમનું સોલ્યુશન, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। જેમાં પહેલું अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में माँ को क्या कहते हैं, तो एमनी अंदर आवशे ईर्जा। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। जेमनी अंदर अपनी पीठ पर से महादेवी के गिरने पर रानी ऐसे उछल खड़ी हो गई जैसे वह पश्चाताप की प्रतिमा हो। एम आवशे क। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जेमा त्रीजू एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई गए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जेमा चौथुं है मदन को किसका भेद मालूम हो गया, तो मदन को पहाड़ और झीलों का भेद मालूम हो गया। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर दीजिए। जेमा पांचमू है रानी का चरित्र चित्रण कीजिए। रानी एक छोटी सुंदर सी घोड़ी थी। उसका स्वभाव भी सरल और स्नेहपूर्ण था। परिवार के बच्चे उसके साथ दिल खोलकर खेलते थे। पालतू नेवला भी उसकी पूंछ से झूलता रहता था। कुतिया रोजी भी उसकी पीठ पर चढ़ती उतरती थी। कभी कोई बच्चा मार देता तो उसका स्वाभिमान जाग उठता था, फिर भी वह शांत रहती थी। कोई बच्चा उसकी पीठ पर से गिर जाता तो उसे बड़ा पछतावा होता था। उसकी सूझबूझ से सोने के खोए हुए कड़े मिल गए थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण रानी ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। प्रश्न बीजो है पद्य विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जेमा सातमू से सच्चे मित्र की कसौटी कब होती है, तो एम आवशे विपत्ति के समय। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। ईश्वर ने मनुष्य को हाथ किस लिए दिए है, हाथ धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए दिए हैं। निम्नलिखित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जेमा रहीम के अल्पकाल की विपदा हमारे लिए भली बताई गई है। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर। तो 10मू है कवि अपनी व्यथा की चिंता क्यों नहीं करता, तो जब सारी दुनिया व्यथा से ग्रस्त है तब कवि को अपनी व्यथा की चिंता करना व्यर्थ लगता है। निम्नलिखित प्रश्न का 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। 11मू बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है, स्पष्ट कीजिए। बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करने, यहाँ छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। विभाग सी है व्याकरण विभाग, जेमा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। माँ ने लड़के के बुलाया, तो माँ ने लड़की को बुलाया। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए, तो दंड तो पुरस्कार। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द, तो समाधान तो हल। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, तो मेहनत की कमाई तो मेहनताना। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग बताइए, तो परमात्मा तो परम। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए, तो मानव को ईश्वर बनना था। निखिल सृष्टि वश में लानी, तो एम आवशे निखिल। विभाग डी है लेखन विभाग, जेमा कोईपण एक विषय पर निबंध लखवानो छे। मेरा प्रिय लेखक, तो अहींया सरस रीते आपणे वर्णवेलो छे। तो हवे अहींथी धीमे धीमे स्क्रोल करीए छीए, जे तमारे जो